सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटि कोटि वन्दना कलकलनिनाद कराए। कोटि कोटि पूजे द्रुत करकरवाए। आवरानि मुहाय गोरे बहुबलधारिणीं नमामि धारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्म तुम्हि रीति तुम्हि मर्म। त्वमहिमानं शरीरे बहुते तुम्हि मा शक्ति। हृदये तुम्हि मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा कलि मंदिरे मंदिरे। वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी। कमला कमलदल विहारिणी। वाणी विद्या दायिनी। नमामि मां नमामि कमला कमला। सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुशीलां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वन्दे वन्दे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और हमारी सम्मानीय नारी शक्तियों से, प्रथम पंक्ति में विराजित नारी शक्तियों से कि कृपया इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन करके जिस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी व्यापक और प्रभावी होगी। इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन आपके करकमलों से हमारी इन नारी शक्तियों के साथ करने का आपसे सादर आग्रह। प्रकाश का पुंज प्रज्वलित होगी हर बाती। प्रस्फुटन होगा एक ऐसे प्रकाश पुंज का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देगी एक शक्तिशाली सुनहरी किरणों की रोशनी। इस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा हमारी समस्त नारी शक्तियों के साथ हम जोरदार तालियों की गूंज के साथ इस दीपक के प्रति जो हमारे जीवन में एक नई रोशनी का दाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारे साथ मंच पर हमारी कुछ महिला अतिथि उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी नेहा जी से कि नेहा शर्मा आए और उनका परिचय दें। आदरणीय नेहा शर्मा जी। हमारे बीच में प्रदेश से बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी उपस्थित हुए हैं। मेरा सभी बहनों से निवेदन है हाथ ऊपर करके करतल ध्वनि से
हमारे बहुत ही ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत हो इंदौर की अहिल्या देवी की पावन धरा पे। हमारे मुख्यमंत्री सदैव महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हैं। जितनी भी हम योजना देखते हैं सभी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्राथमिकता दी गई है। और आप आज मंच का दृश्य देख सकते हैं। मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी के अतिरिक्त सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों की मातृशक्तियां विराजमान हैं। मैं माननीय हमारे नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी का भी कोटि कोटि साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने आज मातृशक्ति को ये मंच प्रदान किया है। आज के कार्यक्रम के संयोजक माननीय मालिनी भाभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। ना मिले हैं ना मिलेंगे, ना मिले हैं ना मिलेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जैसे मुख्यमंत्री, हमेशा इस बात पर हम सब बहनों को नाज रहेगा। और मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत में जब भी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का नाम होगा तो सिर्फ मोहन यादव जी का ही नाम रहेगा, नाम रहेगा, नाम रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान शिक्षा, साहित्य, सफल व्यवसायी, समाजसेवी, राजनीतिक, महिला नेतृत्व उपस्थित है। मैं आपको उनसे परिचय करवाना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित है केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी, कार्यक्रम की प्रभारी और बहुत ही लोकप्रिय विधायक मालिनी गौड़ जी, लोकप्रिय विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा दिव्या गुप्ता जी, अखिल भारतीय श्वेतांबर महिला संघ अध्यक्ष रेखा जैन जी, कार्यक्रम के संयोजक भी आप हैं, सपना राठौर जी, फाउंडर ऑफ छत्राणी संगम, शिल्पा ग्रोवर जी, एलियट पंजाबी ग्रुप, रोटरी क्लब, माला ठाकुर जी, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष, प्रमुख हिंदूवादी नेत्री श्रेष्ठा गोयल जी, AIMP एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल महिला विंग की अध्यक्षा रजनी भंडारी जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रीना मालवी जी, जिला पंचायत सदस्य मंजूषा जौहरी जी, नाट्यकर्मी कोमल बाली जी, असिस्टेंट कमिश्नर GST संगीता उप्पल जी, कंचन ज्योति दीक्षित जी, विक्रम पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी एवं अंजू माखीजा जी, समाज सेवी, वरिष्ठ भाजपा नेत्री। और द्वितीय पंक्ति में हमारी प्रदेश और नगर की सभी मातृशक्ति उपस्थित है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। और मैं अब निवेदन करूंगी आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि कृपया इस डायस पर पधारकर आज के स्वागत उद्बोधन को संबोधित करें। आदरणीय मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी। सबसे प्रथम भारत माता अहिल्या माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ, जुझारू, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में सभी भाई लोग भी बैठे हैं, सांसद जी, मंत्री जी, हमारे नगर के अध्यक्ष जिनका पीछे से काफी सहयोग रहा, हमारे विधायकगण, सभी हमारे सामाजिक संगठन की सभी बहनें और हमारी केंद्र में महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय सावित्री ठाकुर जी, हमारी झांसी की रानी, हमारी विधायक उषा दीदी, उषा ठाकुर जी,
आयोजन किया गया है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन इंदौर में किया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव लता मंगेशकर सभागार पहुंचे और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में आज इंदौर में लता मंगेशकर सभागार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको इंदौर से दिखा रहे हैं, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लता मंगेशकर सभागार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो बड़ी है मौजूद है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने जिस प्रकार से उस नेतृत्व को हम सब भी नारी शक्ति बंधन अधिनियम के आधार पर उन सब सपनों को पूरा करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप तालियों की गूंज के बीच उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने अपने प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को एक नई दिशा दी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके अपने चहेते हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का तालियों की गूंज के बीच स्वागत करें। आपको उद्बोधित करने, प्रेरित करने के लिए आमंत्रित है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारत सरकार की मंत्री माननीय सावित्री ठाकुर जी, इस कार्यक्रम की संयोजक माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारी माननीय विधायक उषा दीदी, इस कार्यक्रम में मंच के सामने मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, इस कार्यक्रम में मंच के सामने मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, तो इंदौर दर्शन गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रावलिया जी, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्रीमती शिल्पा ग्रोवर जी, श्रीमती माला ठाकुर जी। अभी आपने अच्छा विस्तार से विषय रखा। इस अवसर पर श्री श्रेष्ठा गोयल जी, श्रीमती रजनी भंडारी जी, श्रीमती मंजुषा जोशी जी, ये अलग अलग वर्गों से सभी बहनों को मंच पर बिठाया है। इसमें कंचन जी, संगीता जी, अंजू माखीजा जी और हमारी नगर जिला सारी अलग अलग दायित्ववान बहनें, आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर। सच में आज मां अहिल्या की नगरी धन्य हुई और ये सभागार भी हमारे बीच भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के नाम पर है और लता मंगेशकर जी की जन्मस्थली भी इंदौर है और इसी इंदौर में बहुत सारे रिकॉर्ड बने अहिल्या माता के जमाने से और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का। सदियों से इस भारत की पहचान दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, वो देश सब अपने को पुरुष सत्ता से जोड़ते हैं, पुरुष आधारित समाज उनका है। हमारे यहाँ परिवार संस्कृति में सनातन संस्कृति के माध्यम से आदिकाल से हमारे लिए ये देश भारत माता की इस आनंद के साथ रोम रोम से रोमांचित होता है। और आगे बढ़कर के हम तो अपने ग्रह नक्षत्र में भी, नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मान करके मातृ सत्ता के प्रति हमारा आदर व्यक्त करते हैं और होना भी क्यों न चाहिए।
अतीत के काल से हजारों हजार उदाहरण भरे पड़े। माँ और बेटे का सबसे अच्छा उदाहरण इस देश में भगवान कृष्ण और यशोदा मैया से जाना जाता है। सब जानते हैं कि माँ और बेटे का संबंध का प्रतिमान किसी को बताना तो यशोदा मैया का नाम लो तो कन्हैया अपने आप याद आ जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात भी, लेकिन उसके पीछे का त्याग भी देखने की जरूरत है। अगर यशोदा मैया की तरफ से देखे और नंद बाबा की तरफ से देखे, हमारे अपने आस्था के कारण से, भगवान कृष्ण की लीलाओं के कारण से माता यशोदा का ये पक्ष थोड़ा दब जाता है कि कन्हैया उनकी गोदी में अगर आया तो कन्हैया के पहले यशोदा ने क्या कीमत चुकाई। नंद बाबा और वसुदेव दोनों दोस्त हैं और अपने दोस्त के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 7 बच्चों को जेल के अंदर पैदा होते ही कंस ने पत्थर पर पटक करके नारियल की तरह फोड़ करके मारा। ये कष्ट नंद बाबा को भी मालूम, ये कष्ट यशोदा माता को भी मालूम। और ऐसे में 8वें बच्चे को बचाना है, किसी हालत में इस बच्चे को बचा करके अपने दोस्त के बच्चे की भी रक्षा करना। ऐसे में कभी कोई दुनिया में कल्पना कर सकता है अपने दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए नंद बाबा और यशोदा अपनी बच्ची को मरने के लिए दे दे और कृष्ण भगवान को अपने पास पाल पोस करके बड़ा करे और ऐसा करे कि भूल ही जाए कि ये इनका कृष्ण भगवान का माँ बाप असली रूप किसका है। कैसा प्रेम है यशोदा मैया का। ये अपने प्रेम की पराकाष्ठा जोरदार अभिनंदन करे माता यशोदा के लिए। भगवान कृष्ण के जीवन का हम सब जानते हैं, उनके 2 माँ बाप वसुदेव देवकी, वो तो 11 साल की उम्र में मिले जब कंस को मार दिया। लेकिन कृष्ण भगवान पर बाल बराबर भी कष्ट आ जाए तो यशोदा माँ अपनी जान की बाजी लगा देती थी। क्या बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है, सच में आल की पाल की। क्या 5000 साल पुराना अपना वो दौर याद करे। और दौर इतने सारे हैं, इतनी सारी बात कही जा सकती। हमारे लिए तो एक एक बात का उल्लेख करें। अपने इसी मध्य प्रदेश के पास राजस्थान की धरती पर पन्नाधाय का उदाहरण हमारे सबके सामने। अपने राज परिवार के बच्चे को, राजकुमार को बचाने के लिए एक मां अपने बच्चे को अपने सामने अपने हाथों से सेज पे लुटा देती, पलंग पे लिटा देती और दुश्मन मानसिंह उसी बच्चे को 1 से 2 कर देता है। कोई मां खड़े खड़े अपने बच्चे को कटते कैसे देख सकती। अपने कलेजे के लाल को कटते हुए देखना, ये केवल हमारे देश में हो सकता है। मैं अपनी माता बहनों को बधाई देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विशेषता है। और इसलिए एक नहीं कई सारी बातें इसी स्थान पर अहिल्या माता को याद करते, जिसने अपने शासन काल के अंदर सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल कर दी और अपने परिवार के लिए भी शासक का पहला दायित्व तो प्रजा की हित रक्षा के लिए, और उसी भाव से पूरा जीवन यशोदा मैया की तरह अहिल्या माता ने भी अगर गुजारा तो अपने बजाय परिवार के बच्चों के, अपने खुद के खून के लिए, वो प्रजा के लिए जीते जी देवी बनकर के शासन चलाया। या अहिल्या महारानी ने बताया हम सबके सामने। उनके जीवन काल में, उनके शासन काल में उनके राज्य पे कब्जा करने का मौका आया तो कब्जा करने वाले आने वाले पेशवा से भी लड़ने के लिए नारी शक्ति की सेना बनाई और सेना बना करके तलवार लेकर अहिल्या माता आगे खड़ी हुई और युक्ति बुद्धि से भी तरीका लगाया। युद्ध में बराबर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पत्र लिख करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी दिया कि भाव उज्जैन तक तो तुम आ गए, अगर इंदौर की तरफ आ रहे हो आओ, हमारे तलवार हमारी सेना तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखना, इतिहास में ये बहनों के साथ होने वाला युद्ध तुमको दोनों तरफ से किस प्रकार से एहसास कराएगा। अगर हम हारे
तो भी ये माना जाएगा कि हमने अपने देश पे प्राण न्यौछावर कर दिए, और तुम जीते तो लगेगा बहनों को हराकर क्या तीर मार लिया। ये अपनी युक्ति बुद्धि के साथ दोनों स्थिति में तुमको क्या होने वाला, हम हारने वाली नहीं है, हम तो जीतेंगी, तो तुम्हारे माथे पे कलंक लगेगा कि बहनों ने एक बड़े योद्धा को हराया, अब तुम्हारे हाथ में तुमको क्या करना चाहिए। और एक ये नहीं, रानी दुर्गावती, ये मध्य प्रदेश की धरती तो बहनों के ऐसे पराक्रम पुरुषार्थ से भरी पड़ी है। यही रानी अपनी दुर्गावती, जबलपुर की रानी, पूरे क्षेत्र में अकबर के उस शासन काल में, जब अकबर का पूरा देश नाम थर्रा रहा था पूरे देशवासियों का, लेकिन रानी दुर्गावती ने एक नहीं, दो नहीं, 52 युद्ध लड़े, और 52 ही युद्ध में हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त की। और आखिरी युद्ध था, उस समय नया प्रयोग हुआ तोप का आना हमारे देश की सेना और बाकी व्यवस्था के लिए नया प्रयोग था। ऐसे में हाथी घोड़े जो हमारे युद्ध में उस समय के सहायक थे, तोप की आवाज से इनके मन में भय हो जाता था। पोरुष के हाथी का क्या हुआ वो तो 2000 साल पुरानी बात, लेकिन अभी 400 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर जब ये घटनाक्रम आया और रानी दुर्गावती ने अपने महावत से कहा कि महावत, ये युद्ध मुझे मालूम है जरा आखिरी मौके पे आएगा, और किसी भी कारण से इस युद्ध में अगर पराजय की तरफ अपनी सेना बढ़े तो अपने सैनिक से कहा कि ये सैनिक, ये खंजर तुमको देती हूं, मैं जीते जी युद्ध करूंगी और मरते हुए भी मैं अपने शरीर को दुश्मन को देना नहीं चाहूंगी, इस खंजर से तुम मेरा शरीर का अंत कर देना, ये तुमको ड्यूटी देती हूं। अब युद्ध वास्तव में सायंकाल खतरनाक मोड़ पे पहुंचा, लगातार जीतते जीतते बाजी पलटी, तोप से हाथी भागने लगे, और पराक्रम का पराकाष्ठा करने के बाद भी रानी दुर्गावती युद्ध के आखिरी मौके तक पहुंची, और पहुंचते पहुंचते एक तीर लगा दुर्गावती की आंख से, आंख फोड़ते हुए तीर खोपड़ी से बाहर निकला, दूसरा तीर लगा, रानी की आंखें बाहर होती जा रही। ऐसे में एक आंख से कड़क से देखते हुए उन्होंने अपने सैनिक से कहा, सिपाही तुमको क्या आज्ञा दी थी। सिपाही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, माँ मैंने जीवन भर आपका नमक खाया, आपने मुझे बच्चे की तरह पाला, मैं मेरे हाथ से आपका कैसे वध कर सकता हूँ, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, आपको मारने के पहले मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। माँ ने कहा रानी ने कि तेरे को इस दिन के लिए नहीं रखा था मैंने, नादान तेरी ममता छोड़, और अपने हाथ से खंजर छीना और खुद के सीने में डालकर बलिदान हो गई। ये गौरवशाली अतीत अपने इस प्रदेश का। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं सुना सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और वो तो झांसी की रानी से लगा करके पता नहीं कितने प्रकार की सब देवियों को याद करे। लेकिन अभी अभी राम मंदिर में उमा भारती जी का भाषण हमने सुना। हमारे बीच विशुद्ध परिषद की हमारी साध्वी दीदी, क्या नाम है दीदी का, वसुंधरा जी बोलते थे तो कांग्रेस की धरती डोलती थी। क्या माहौल बनाती थी वसुंधरा जी, ऋतुम्बरा जी। और हमारे बीच तो इसी इतनी पवित्र धरती पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस की नेता इसी धरती पर वंदे मातरम का अपमान करे, भारत माता का अपमान करे। और कैसा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस के अध्यक्ष उसका बचाव करे, यहां वहां इधर तरीके से बचाव करे। अरे भाई ये कौन सी बात, ये इसी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यहाँ कई मुस्लिम बहनें भी बैठी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, सबने वंदे मातरम गाया, ये हमारा गौरवशाली अतीत है, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। यह उसी प्रकार से उस रास्ते पे ले जाने का कांग्रेस प्रयास कर रही है जिसने राम मंदिर के मामले में भी देश में दंगे करवाए थे। राम मंदिर का मामला आता था लगातार गलत बोल करके। यह उसी प्रकार से जब 3 तलाक का मामला आया था तो 3 तलाक पर इसी इंदौर की धरती से शाहवानो प्रकरण में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क मत बनाओ, कोई बेटी अगर शादी करके अपने पति के घर जाती है, साल 2 साल 2 बच्चे 3 बच्चे हो जाए, ऐसे में केवल तलाक करके उसको घर से बाहर निकाल दो,
उस बेटी का क्या होगा, उस बहन का क्या होगा, उस महिला का क्या होगा, बाद में कौन उसको रखेगा, क्या चिंता करेंगे, उसकी जिंदगी नर्क बना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन कांग्रेस के ये दो मुखे जो रूल रहते हैं, जो दोहरे देखने के दृष्टिकोण के चश्मे, उन्होंने फिर वोट बैंक की राजनीति के बलबूते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदल दिया। वो तो आरिफ मोहम्मद साहब के लिए जोरदार ताली बजाओ, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसी बात के लिए, नई बहनों के हक के लिए, हमारी बहनों का जीवन अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बचता है तो 3 तलाक निरस्त होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के कारण से फिर वही रोल अदा करा और 3 तलाक को अपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा से बदला और गलत रास्ता पकड़ा। और इसी प्रकार से मुझे इस बात का धन्यवाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, एक नहीं सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय को पालन कराने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी ने कराया। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए करें, जिनके कारण से 40 साल पुराना फैसला भी लागू करा करके 3 तलाक के कलंक से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। और हमारे लिए भगवान राम की वो अयोध्या नगरी, माता सरयू का धाम, प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। वो भगवान राम के उस धाम के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन कराते हुए क्या हिंदू क्या मुसलमान पूरे देश में एक पत्ता नहीं खड़का और भगवान राम का धूमधाम से मंदिर का भूमि पूजन हुआ, फिर धूमधाम से गर्भगृह प्रवेश हुआ और इसी साल सूर्य स्नान भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का भारत है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते दौर का भारत दुनिया देख रही है और उसी का परिणाम है आने वाले इसी सप्ताह में आज स्वामी विवेकानंद जी की, आज हमें डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती है और सेन समाज के सेन जयंती भी आज ही मानी जा रही है। ऐसे में जब अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की और अंबेडकर जी के जीवन में भी सबसे ज्यादा लड़ाई अगर अंबेडकर जी ने लड़ी तो माता बहनों को अधिकार को लेकर दी, कामन अधिकार, भाई और बहन में कोई फर्क नहीं। इसलिए वेतन में भी, वोट में भी, प्रसूति की छुट्टी में भी, महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी में माता पिता के अधिकार दिलाने में भी, तलाक के मामले में भी, हर जगह माता बहनों के लिए अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई 100 साल पहले अंबेडकर जी ने चालू की है। माननीय मोदी जी उसको एक तरह से आसमान की ऊंचाई पे ले जा करके 33% का आरक्षण देकर आपका मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं। नारी शक्ति की यह अद्वितीय जीत है, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय है। आइए हम सब मिलकर के नारी सशक्तिकरण के इस अधिनियम का भी स्वागत करें। यथायोग्य प्रकार से जो जहां है, जैसा है, हर स्थान पर, हर समाज के, हर व्यक्ति के लिए मैं तो बड़ा एक तरह से उस बेटी को भी धन्यवाद दूंगा। लेकिन अपराध तो कर दिया उसने, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को माफ नहीं करूंगा। उसने भाषा बदल दी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी कि भारत माता की जय बोलना वाकई गलती हो गई थी, वंदे मातरम बोलना अपराध है, वंदे मातरम को न बोल करके गलती करी। ये इसी कारण से तो कांग्रेस लगातार जमीन के अंदर जाते जा रही। लेकिन क्या करे, रस्सी जल जाए और बल नहीं मिटे, ये कांग्रेस का अपना अतीत जाने क्या हो गया है। लेकिन जैसी करनी, जो जैसा करेगा भरेगा, हम क्या करेंगे। इसलिए तो शंकर भैया लड़ते तो कांग्रेस मैदान छोड़ जाती है, यही रिकॉर्ड बनता है। इसी तरह से अगर आप बढ़ते रहोगे, मैं उम्मीद करूंगा आज के इस पूरे कार्यक्रम में, आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर मोदी जी जो लगातार अपनी सरकार के माध्यम से एक से बढ़कर एक देश के हित में निर्णय करने जा रहे हैं, ऐसा 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय होने वाला है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की, हमारी सभी बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इंदौर से आप लाइव देख रहे हैं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। लता मंगेशकर सभागार में आयोजन हो रहा है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई बातें कही है और लता मंगेशकर सभागार में आयोजन जो है इस कार्यक्रम का किया गया है। इंदौर से सीधे लाइव आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देख रहे हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में पहुंचे और साथ ही कई महिलाएं भी जो है इस कार्यक्रम में पहुंची। महिला सशक्तिकरण को लेकर बातचीत जो है की गई। महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में, संविधान में, उसको लेकर जो है चर्चा की गई। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से लाइव हैं। लता मंगेशकर सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप लाइव देख रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।